तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और करने वाला भी बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉपिक कौन सा है? ऑडिट प्रोग्राम। आपने पढ़ लिया है, आपने देख लिया है। तो ये ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। इसके अलावा इसके टाइप्स और उनके बीच में डिफरेंस और एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑडिट प्रोग्राम के, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपके सामने प्रेजेंटेशन के वे में दिए जाएंगे। हैंड रिटन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले अब आपके सामने मीनिंग आ रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम क्या है। The audit program is a detailed plan of applying the audit procedure. ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई करने का एक डिटेल प्लान होता है कि ऑडिट प्रोसीजर कैसे अप्लाई करना है इन एनी सर्कमस्टांसेस विद इंस्ट्रक्शन देते हुए किसी भी सर्कमस्टांसेस में ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई करने का एक डिटेल प्लान क्या कहलाता है? ऑडिट प्रोग्राम। और इसके अलावा आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो? इट हेल्प्स इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। आप इसकी हेल्प से ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सकते हो। और इन अदर वर्ड्स अगर आप बात कर रहे हो, इट इज़ नथिंग, ये कुछ नहीं है बट अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी अप्लाइड in such a way that the interrelationship can be created easily and designed in effective manner। ये कुछ नहीं है, एक ऐसी एग्जामिनेशन लिस्ट है या एक वेरिफिकेशन स्टेप्स होते हैं जिसमें आप इंटर रिलेशनशिप को एक ऐसे तरीके से बनाते हो ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक एफिशिएंट वे में चला सको। तो सिंपल सा मीनिंग आपके सामने हो गया। अब आपको कहीं पे ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, आसान था, समझने वाला है कि एक डिटेल प्लान जो आपको ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है, ऑडिट प्रोसीजर को चलाने में हेल्प करता है। अब बात आती है कि इसके दो टाइप्स आते हैं। दो टाइप्स कौन से हैं? एक फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है। तो मैं आपको पहले मीनिंग बताऊंगा, फिर इनके जो भी डिफरेंसेस होंगे उसके भी मैं इसके और मीनिंग को भी जोड़ दूंगा। तो क्या है सबसे पहले इनका मेन मीनिंग कि फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम क्या है? द ऑडिट प्रोग्राम नॉट टू बी चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। पूरी ऑडिट ख़त्म हो गई और जो प्रोग्राम आपने हमेशा अपनाया है, यानी जो ऐसा प्रोग्राम जो आपने पूरी ऑडिट के अंदर चेंज नहीं किया, उस ऑडिट प्रोग्राम को क्या कहेंगे हम? फिक्स्ड। नाम से ही क्लियर है। और फ्लेक्सिबल किसे कहेंगे फिर? द ऑडिट प्रोग्राम कैन बी चेंज्ड एज पर द नीड, टाइम एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। जब भी बिज़नेस ने चाहा, जब भी बिज़नेस में टाइम आया, जब भी ज़रूरत पड़ी, तब आपने ऑडिट प्रोग्राम को, किसी भी ऑडिट प्रोग्राम को अगर आपने चेंज किया है तो वो ऑडिट प्रोग्राम क्या कहलाएगा? फ्लेक्सिबल। और जिसको नहीं चेंज किया वो क्या कहलाएगा? फिक्स्ड। तो मीनिंग हो गया दोस्तों। अब हम इनके डिफरेंसेस के वे में इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो अब दूसरा पॉइंट जो आ रहा है इनका, दैट इज़ फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम के अंदर, तो ये है नॉट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसे यूज़ नहीं कर सकते। और जबकि एक फ्लेक्सिबल ऐसा प्रोग्राम है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब रिजिडिटी में, आप रिजिडिटी क्या होता है? जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिकली फिक्स ऐसा पार्ट है, यानी फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे आप रिजिड मानोगे, यानी इट इज़ अ रिजिड इन नेचर। और अगर आप फ्लेक्सिबल की बात करते हो, नॉट टू रिजिड, ये इतना रिजिड नहीं होता, ये टाइम और नीड के साथ साथ चेंज कर सकते हैं हम आसानी से। अब बात आती है सेव टाइम और कॉस्ट की। तो अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो, कॉस्ट को सेव करना चाहते हो, तो फिक्स्ड आप अपना सकते हो। फिक्स्ड कैसे? क्योंकि अगर आप एक ही प्रोग्राम अपनाओगे तो आपको ज़्यादा चेंजेस प्रोग्राम को चेंज करने में नहीं लगानी पड़ेगी, यानी आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगी नया प्रोग्राम बनाने में। जबकि अगर आप फ्लेक्सिबल अपना रहे हो तो टाइम जब भी चाहेगा, जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जब आप चेंज करोगे तो कॉस्ट भी नहीं लगेगी और कॉस्ट के साथ साथ आपको टाइम भी नया देना पड़ेगा, यानी टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इस सब में आप कह सकते हो कि फ्लेक्सिबल में टाइम लगता है जबकि फिक्स में ऐसा कुछ नहीं। अब एक और एग्जांपल के साथ आपको मैं, मतलब एक और पॉइंट के साथ आपको मैं बताता हूँ। तो इट हार्स द स्टाफ। कौन हार्स करता है? फिक्स्ड। क्योंकि जब आप फिक्स्ड अपनाते रहते हो ना कहीं स्टाफ को लगता है कि हमें अपनाया नहीं जा रहा, हमें यूज़ नहीं किया जा रहा, हमारी स्किल्स के ऊपर इनको डाउट है, इसलिए इन्होंने सिर्फ एक ही मेथड अपनाया है। ये चाहते हैं कि टाइम के साथ हम अपने आप को नहीं डाल सकते, इसलिए उन्होंने एक ही मेथड अपना रहे हैं। तो अब हमने टाइप्स भी कर लिए हैं, टाइप्स भी हो गए, उनके बीच में डिफरेंसेस भी हो गया। अब बात होती है कि ऑडिट प्रोग्राम के फ़ायदे क्या हैं।
तो भाई इतना सब कुछ पड़ा है तो ये चीज़ तो ज़रूरी बनती है कि फ़ायदे आप भी सोचने लग जाओ, आपको आने चाहिए। लेकिन फिर भी आपकी मदद कर देता हूँ। तो पहले नंबर पे आपका आता है स्पेशलाइजेशन। ऑडिट प्रोग्राम इतना सब कुछ कर रहा है, फ्लेक्सिबल प्रोग्राम बना रहा है, फिक्स्ड प्रोग्राम आपको दे रहा है। तो आप उससे क्या कर सकते हो, अपने जो इतने सारे स्टाफ्स आपने इकट्ठे किए हैं, अलग अलग स्टाफ को आपने अपना के देखना है, तो आप क्या करो, फ्लेक्सिबल प्रोग्राम अपना लो। और फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने स्टाफ की स्किल्स को बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हो और उनकी स्पेशलाइजेशन को बढ़ा सकते हो। तो ऑडिट प्रोग्राम ने क्या किया, आपकी स्पेशलाइजेशन को बढ़ा दिया। इसके साथ साथ अब सुपरविज़न भी बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है कि इट फैसिलिटेट बेटर कंट्रोल एंड सुपरविज़न ऑफ द ऑडिट वर्क। अब फिक्स्ड हो या फ्लेक्सिबल हो, आपकी जो ऑडिट प्रोसीजर है उसको आसानी से एक प्लान मिल गया कि उसने कैसे चलना है, ऑडिट प्रोसीजर को कैसे फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इतना अच्छा कंट्रोल सिस्टम बन गया है तो ऑटोमेटिकली सुपरविज़न भी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एडवांटेज हो रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे वे से प्रेजेंट करने में। इसके अलावा ये बेसिस भी होता है, किसके लिए ये बेस होता है, अभी अभी बात की है ऑडिट प्रोसीजर के लिए। तो ऑडिट प्रोसीजर के लिए एक इंस्ट्रक्शन प्लान देना, एक डिटेल प्लान तैयार करना, किसका काम होता है, ऑडिट प्रोग्राम का। तो ऑडिट प्रोग्राम आपको रास्ता बताता है कि ऑडिट प्रोसीजर कैसे चलाना है, और ये एक प्लानिंग होता है जो ऑडिट प्रोसीजर को चलाने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये आपको फिक्स कर देता है, यानी इफ़ एनी एरर इज़ फाउंड इन द ऑडिट वर्क, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सच मिस्टेक कैन बी इजली फाइंड आउट। कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे प्रॉब्लम आएगी, तो आपने इस तरीके से अपना ऑडिट प्रोग्राम सेट किया होता है कि आपके ऑडिट प्रोग्राम की वजह से ही बहुत सारे ऐसे पर्सन्स या स्टाफ होते हैं जो आसानी से अपनी मिस्टेक को खुद ही ढूंढ लेते हैं और रिस्पॉन्सिबल बनकर उसे ठीक करने में मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑडिट प्रोग्राम ने ये भी गलतियों को ख़त्म करने का तरीका अच्छे से आपको बता दिया है। इसके अलावा एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ जाता है, और जिससे ऑडिट प्रोग्राम आपके आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपकी मदद करता है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट यानी 6 पॉइंट क्या आ रहा है, ऑडिट एविडेंस। तो अभी इसके डेफिनेशन में बात करके आए थे हम दोस्तों कि अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम यूज़ करना है तो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी एक प्लान तैयार कर रहे हो, यानी एक ऐसा प्लान ही होता है ऑडिट प्रोग्राम जो आपके ऑडिट प्रोसीजर को चलाता है। और ऑडिट प्रोसीजर आप अगर चला रहे हो तो आप किस तरफ जा रहे हो, अपने ऑडिट एविडेंस को ढूंढने, ऑब्टेन करने। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ऑडिट प्रोसीजर की हेल्प से आप क्या करोगे, अपने ऑटोमेटिकली ऑडिट एविडेंस को पता कर लोगे। अगर आप अपने ऑडिट एविडेंस की ओर तरफ बढ़ रहे हो तो आप अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर लोगे। तो ऑडिट एविडेंस, ऑडिट ऑब्जेक्टिव दोनों आपके अचीव हो गए। तो ये किसकी मदद से हुए हैं, ऑडिट प्रोग्राम जिसने एक प्लान दिया है ऑडिट प्रोसीजर को चलाने का। तो ये दोस्तों आपके सामने एडवांटेजेस हो गई, टाइप्स क्या होते हैं ऑडिट प्रोग्राम के अंदर वो भी आपने कर लिए, डिफरेंसेस क्या थे उन दोनों के बीच में वो भी आपको बता दिया, और मीनिंग क्या है ऑडिट प्रोग्राम का ये भी आपको क्लियर कर दिया। अब दोस्तों ये छोटी सी वीडियो में या एक डिटेल वीडियो में आप कह सकते हो कि आपको क्लियर हो गया है ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। आज के लिए इतना ही है। होप सो आपको भी आज की वीडियो समझ आ गई होगी। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।